नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड LT चयनित पिछले 6 महीनों से धरने पर बैठे हैं और अब कोर्ट से स्टे हटने के बाद LT चयनितों को एक उम्मीद देखने को मिल रही है। शायद अब उन्हें जल्द ही ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन विभाग और मंत्री धन सिंह रावत कोर्ट के आदेश के बाद क्या संज्ञान लेंगे? चयनित अभ्यर्थियों को इस बात का डर अभी भी सता रहा है। सर, हमारा सिलेक्शन लिस्ट थी वो दोनों AD कार्यालय को 10 फरवरी 2025 को पहुंच चुकी थी। उसके बाद कुछ असफल अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की गई और हमारी भर्ती पे 3 स्टे आए थे, जो कि फाइनल स्टे सर 7 अक्टूबर 2025 को वैकेट हो चुका है। अब बात सारी सर विभाग के अधिकारी और मंत्री जी के कार्यशैली पर आती है कि वो कब नियुक्ति हमें दें। और हम सर चाहते हैं कि माननीय जो शिक्षा सचिव रविना रमन सर हैं, शिक्षा मंत्री जी धन सिंह रावत जी हैं और विभाग निदेशक सर हैं, जितने शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, वो इसमें त्वरित कार्रवाई करें और जितने जल्दी हो सके हमें नियुक्ति दें, क्योंकि सर ये मामला शिक्षा का है और पहाड़ों में शिक्षकों की कितनी कमी है ये सब हम जानते हैं। अगर आप रिवर्स प्लान की बात करते हैं तो रिवर्स प्लान तभी हो पाता है जब वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, वरना हर बच्चा देहरादून आता है। तो इसके लिए सर हम फिर से अनुरोध करते हैं सरकार से कि वो अपने वादों पर खड़े उतरें। अगर वो अपने वादों पर खड़े नहीं उतरती है और फिर हमें नंबर लटकाती है तो हम अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे और भूख हड़ताल और अनशन पर भी हम जाने के लिए तैयार हैं। हम लगातार 3-4 महीने कंप्लीट हो गए हम यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं और धरने में बैठे बैठे हम ऐसे हो गए कि हमें आस मतलब जगी है। अभी कोर्ट से भर्ती बहाल हुई तो हमें ये आस जगी है कि हमें नियुक्ति जल्दी मिल जाएगी दिवाली से पहले, लेकिन अभी लग नहीं रहा। जिस हिसाब से विभाग वालों का रवैया है वो बिल्कुल मना कर रहे हैं अभी नियुक्ति के लिए हमें, कि जब तक उनके पास आदेश नहीं आ जाता तब तक नियुक्ति। तो हमारा यही है कि शिक्षा मंत्री जी विभाग में आदेश दे कि हमारी नियुक्ति जल्दी शुरू करे और जल्दी से हम अपने स्कूलों में हो। अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है। लगभग हम 6 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं और उससे पहले भी रिजल्ट निकालने के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा था हम लोगों के लिए। और आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहनें हैं मेरे साथ, तो हम लोगों के यहाँ बैठते बैठते ना चेहरे के भाव बिल्कुल सूख चुके हैं, चेहरे सबके बिल्कुल नियुक्ति की राह में। हमारी खुशी कुछ नहीं है। परसों ही हमारा अभी कोर्ट से बहाल हुआ था मामला, लेकिन कोई खुशी नहीं है। परसों अभी शिक्षा मंत्री जी की एक बाइट जो बहुत वायरल हुई है कि अभी कोर्ट से बहाल हो चुका है और हम बहुत जल्दी इनको नियुक्ति देने वाले हैं। सारे रिश्तेदारों के कॉल आने लगे हैं, फिर से एक आस घर वालों को फिर से आने लगी है कि नियुक्ति की। लेकिन हम लोगों के अंदर इतना बड़ा डर है, हमें अब शिक्षा मंत्री जी की बातों पर भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार सुन चुके हैं कि नियुक्ति देने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उम्मीद हमें नहीं है। जब तक कि हमारा नियुक्ति पत्र हाथ में नहीं आ जाता और हमें अपनी विद्यालय नहीं मिल जाते हैं, हमें तब तक कोई आस नहीं है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आपने जो वादे हमसे किए हैं उनको पूरा करने का अब समय आ चुका है। हमारी भर्ती कोर्ट से बहाल हो चुकी है, अब समय है नियुक्ति देने का और उन विद्यालयों में हम जैसे शिक्षकों को भेजने का जिनकी राह छोटी छोटी नौनिहाल देख रहे हैं। धन्यवाद। आप जैसा कि देख रहे हैं, हम पिछले 180 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं और हमारी केवल स्टार्टिंग से और अभी तक एक ही मांग रही है कि सरकार हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को अब एक लंबा समय हो गया है। क्योंकि हमारा जो रिजल्ट था वो 9 फरवरी 2025 को आउट हो गया था और अब जाकर के लगभग 8 महीने हो चुके हैं। तो एक बड़ा समय होता है किसी भी विद्यार्थी के लिए, इतना इंतज़ार करना एक बड़ा समय है। दूसरा, हमारे जो स्कूल हैं, कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो केवल एक अतिथि शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा, तो ये भी बहुत सारे सवाल हैं। दूसरा, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपने बजट सत्र में खुली विधानसभा में डंके की चोट पे कहा था कि हम मार्च में या अप्रैल में नए सत्र से 1352 LT चयनितों को नियुक्त करने जा रहे हैं। तो सर, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपनी बात पर पुनः लौटें और हम सभी को नियुक्ति दें, क्योंकि हम तब से लेकर के बजट सत्र से लेकर के दूसरा बजट सत्र आने वाला है, अभी तक हम सड़कों पे ही हैं। तो सर, आप अपनी बातों पे खरा उतरिए और हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हम सभी को नियुक्ति दें और उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था का जो संकल्प आपने लिया है क्वालिटी एजुकेशन का, उसको पूरा करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं सर, संघर्ष की भी बातें हैं, बाकी आप सभी लोगों से पूछ लीजिए। धन्यवाद। सर, हम पिछले 6 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और हमारा जो LT का प्रकरण है
कि माननीय हाईकोर्ट में लंबित था। हमारी नियुक्ति की मांग है सर, 6 महीने से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। 16 अप्रैल को हम धरने पर बैठे थे और उस समय ये मामला कोर्ट में था, और अब जबकि ये मामला कोर्ट से इसका निराकरण हो चुका है, 7 अक्टूबर को इसमें जो है अंतिम सुनवाई हुई थी, इसमें जजमेंट भी आ चुका है और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट से बहाल हो चुकी है। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो लीपापोती इसमें पिछले 6 महीने से हुई है, अब उसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाए और सरकार से हम जल्दी नियुक्ति की मांग करते हैं। जैसा कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी पिछले 6 महीने से हम लोगों को आश्वासन पर आश्वासन देते गए, लेकिन मामला कोर्ट में था तो उसमें वो भी नियुक्ति नहीं कर सकते थे। लेकिन अब कोर्ट से ये मामला निकल चुका है और अब पूरी तरीके से सरकार के हाथ में हमारी नियुक्ति प्रक्रिया है। तो हम ये चाहते हैं कि शासन से जल्द नियुक्ति का आदेश जारी हो और दोनों मंडल के एडीओ को ये आदेश जाए और शीघ्र ही हमारी नियुक्ति हो। जैसे कि मंत्री जी ने कल भी एक मीडिया चैनल में बाइट दी थी और कहा था कि एलटी चयनित अभ्यर्थियों को दिवाली से पहले एक सौगात दी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वो सौगात हमारे नियुक्ति पत्र वितरण के रूप में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा और हमारी दिवाली भी अच्छे से मनेगी। हम यही चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति करें ताकि हम दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे सकें। तो जिस तरीके से लगातार मांग जारी है और इसी के चलते लगातार छात्रों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, पिछले 6 महीनों से ये धरना प्रदर्शन पर अड़िग हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, बातचीत के लिए सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे ज़्यादा जानकारी भी लेंगे और बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री जुड़ेंगे और लेकिन आपको उससे पहले बता दें कि एलटी चयनित अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी है क्योंकि मंत्री धन सिंह रावत अब संज्ञान लेंगे। चयनित अभ्यर्थियों में अभी भी डर का माहौल इस वक्त बना हुआ है। बता दें कि एलटी चयनित अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी है, लेकिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। लेकिन कहा जा रहा है कि जब पिछले 6 महीनों से अभी तक किसी मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकार नजर नहीं आई है, तो अभी भी क्या मंत्री धन सिंह रावत इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगे? एलटी के चयनित अभ्यर्थियों में अभी भी क्या उम्मीद जगेगी? तो इस वक्त हमारे साथ मंत्री प्रसाद नैथानी जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैथानी जी, जानना चाहूंगी, अभी तक छात्रों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। धन सिंह रावत जी से अभी भी बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं छात्रों की। क्या लगता है कि अभी भी वो इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगे या फिर नहीं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक सवाल सरकार की नीतियों का है, तो ये नीतियां जो है इनकी जो बेरोजगार है उनके विरोध में है। दूसरी बात यह है कि जब माननीय न्यायालय ने फैसला दे दिया है तो धन सिंह जी को, जो प्रशिक्षित एलटी बेरोजगार हैं, उनको अपॉइंटमेंट देने में क्या हर्ज है? क्यों ऐसे विलम्ब किया जा रहा है? तो निश्चित तौर से ये लगता है कि ये सरकार जो है ये बेरोजगारों को राहत नहीं देना चाहती है और इस वजह से हर बेरोजगार परेशान है। जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो धन सिंह जी को, इन बच्चों को तत्काल नियुक्ति देनी चाहिए। विद्यालय खाली पड़े हैं, टीचरों का अभाव है, तो तत्काल इनको नियुक्ति मिले और वो जो बेरोजगार जो सेलेक्ट होके आए हैं और उनको मौका मिलेगा तो विद्यार्थियों को अच्छा पठन पाठन में उनको सुविधा मिलेगी। तो ये सरकार जो है निकम्मी है और ये बेरोजगार विरोधी है। निश्चित तौर से इन लोगों को ये सेंस नहीं है कि बेरोजगारों की कितनी जटिल समस्या है। हमारा मानना यह है कि सरकार इस पे तत्काल निर्णय करे, धन सिंह जी तत्काल अपॉइंटमेंट शुरू करें ताकि बेरोजगारों को राहत मिल सके। लेकिन नैथानी जी, जिस तरीके से अभी तक तो संज्ञान सरकार के किसी भी मंत्री द्वारा नहीं लिया गया, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर छात्रों का रोष है। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां नियुक्ति होनी चाहिए वहां होती नहीं है और ऐसे में ये पद खाली पड़े हैं। आखिरकार बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं कि वो तो जनता ने फैसला ऐसा दिया है कि ये जनता के फैसले का ही परिणाम है। अगर जो हमारी कांग्रेस सरकार में मैं शिक्षा मंत्री रहा, मैंने अकेले जो है पूरे शिक्षा विभाग में 35,000 लड़कों को नियुक्त हैं और उस आधार पे आज हम देखने जा रहे हैं कि नियुक्तियों के मामले में आप चाहे वो पेपर लीक का मामला ले लो, जो अभी समझौता हुआ उस समझौते को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जो न्यायालय ने फैसला दे दिया कि इनको नियुक्ति दी जाए, अभी तक ये नियुक्ति देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो आखिर में सरकार क्या चाहती है? सरकार का केवल एक ही विकल्प है जिसको उखाड़ फेंकना चाहिए। पब्लिक को इस बात को समझना चाहिए और बेरोजगारों को इस बात को महसूस करना चाहिए
कि जब जब कांग्रेस सरकार रही है तब तक बेरोजगारी का समाधान निकला है, और जब जब कांग्रेस की सरकार नहीं है तो बेरोजगार परेशान रहा है, कामगार परेशान रहा है, किसान परेशान है, सारे लोग परेशान है, कर्मचारी परेशान है। तो ऐसी सरकार को तो तत्काल जो है उखाड़ फेंकना चाहिए। मैं तो कहता हूं, मैं तो ये मांग कर रहा हूं कि इस प्रदेश में जो है जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तत्काल इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये हमारा मानना है। लेकिन नैथानी जी, यहाँ पर एक छात्रों में उम्मीद तो देखने को मिल रही है चयनित अभ्यर्थियों में, क्योंकि एक तरफ धन सिंह रावत इस बात को जोर देते हुए नजर आए कि हाँ, नवंबर तक हम इन एलटी अभ्यर्थियों को जरूर नियुक्तियां देंगे और उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, लेकिन एक तरफ धरना प्रदर्शन पर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया, तो क्या समझा जाए फिर? देखिए, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी दो मुही बात करती है, इनकी नियत में खोट है। धरना प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री जा करके आश्वासन देते हैं, आज देख लीजिए इतने दिन हो गए हैं, उस विषय पे क्या क्या सरकार ने बताया, जरा प्रगति बताए हमें। और बेरोजगारों को इस तरीके से गुमराह करना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ। उनके साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। मैं अभी रिसेंटली एक ऐसे बच्चे के घर पे बैठा था जिसके पिताजी गुजर गए हैं, और वो भी एग्जाम में बैठा था, उसका मामला, उसका पेपर भी लीक हो गया। ये पेपर लीक वाले मामले की बात कर रहा हूँ। और आज वो घर बैठ गया है और होपलेस है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है। तो उस स्थिति में सरकार ने जो भी वायदे किए उनको सबको धोखा मिला है। और आज स्थिति ये है कि धन सिंह रावत जी की अगर मंशा साफ है तो तत्काल उन लड़कों को नियुक्ति प्रदान कर देनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई विलंब भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जल्द से जल्द इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले तो फिर इनके भविष्य को तय भी किया जा सके, क्योंकि ये 6 महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठे, उनकी जिम्मेदारी तय होनी बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया नैथानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा से प्रदेश के 840 विद्यालयों को वर्चुअली स्मार्ट क्लासरूम की सौगात दी है। इसी के तहत जनपद पौड़ी में 91 विद्यालयों को वर्चुअल स्मार्ट क्लास का लाभ मिला। वर्चुअल स्मार्ट क्लास रूम्स के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोटद्वार स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जड़ी चौड़ की वर्चुअल स्मार्ट क्लास में उपस्थित छात्रों से संवाद भी किया। विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा यामिनी ने संवाद के दौरान वर्चुअल स्मार्ट क्लासरूम के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री जी की तरफ से यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया आज, और जो ये 840 स्कूल्स के लिए जो सौगात दी है ये तो बहुत ही अच्छी रहेगी और आने वाले टाइम में बच्चों का भविष्य बनाने में काफ़ी सफल होगी। जैसा मेरे को सुनने में आया, पता चला है कि ये जो 2 वे स्मार्ट क्लास होंगी, मतलब वर्चुअल एंड स्मार्ट क्लास दोनों है मिला करके, तो इससे फायदा उन बच्चों को भी मिलेगा जहाँ टीचर्स नहीं हैं किसी सब्जेक्ट के, और उन बच्चों को भी मिलेगा जहाँ टीचर्स तो हैं लेकिन होता है कई बार कि कई चीजें डाउट्स रह जाते हैं बच्चों के, वो दोबारा से भी क्लियर कर सकते हैं। और इसमें ऐप भी है, मोबाइल बच्चे आजकल सब चला ही रहे, ऐप डाउनलोड करके अगर उनको जरूरत है तो वो घर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली खबर नैनीताल से। नैनीताल के 29,000 दुग्ध उत्पादकों से राज्य के सबसे अधिक दूध का उत्पादन और विपणन करने वाली नैनीताल दुग्ध संघ ने आज अपनी वार्षिक सामान्य निकाय बैठक को किया है। अब 75वीं वर्षगांठ पर डायमंड जुबली कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मेयर गजराज बिष्ट और दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा समेत कई नेताओं ने शिरकत की। 30,000 दुग्ध उत्पादकों के लिए मैं और मेरी प्रबंध कमेटी, मेरे अधिकारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सौरभ अगोड़ा जी का, कि जो हमारे दुग्ध उत्पादकों की मेन समस्या थी दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन जो 8-8, 9-9 महीने विलंब से मिलता था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से वार्ता करके 35 करोड़ रुपये का बजट हमारे लिए स्वीकृत कराया, जिसमें से लगभग 18 करोड़ रुपये नैनीताल दुग्ध संघ के उत्पादकों के खाते में आया। और पिछले 2 दिन पहले हमने 6 करोड़ रुपया अपने 29,000 दुग्ध उत्पादकों के खाते में डाल दिया है, जिससे हमारे उत्पादकों की दीपावली खुशनुमा और खुशी से हमारे एजीएम और दीपावली मनाई जाएगी।
पौड़ी के चौपटाखाल विधानसभा क्षेत्र के बरखौल ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने मांग उठाई है। शुक्रवार को लगभग सुबह 6 बजे स्कूली बच्चों द्वारा विद्यालय के रास्ते पर गुलदार दिखाई देने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण भी लाठी डंडे लेकर आए। जानकारी देते हुए कुलदीप सिंह नेगी ने बताया कि कई बार क्षेत्र में गुलदार देखे जाने की शिकायत मिली। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाकर ग्रामीणों को बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई है। आज सिंदूरी घाट में सूचना मिली कि वहाँ स्कूल के रास्ते पे बाघ दिखाई दिया और बाघ पेंदुआ टाइप में है, जहाँ की जिस रास्ते पे देखा गया वहाँ बच्चों का स्कूल का रास्ता है, जिससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को भी। और आज उसी के उसमें देखते हुए स्कूल को भी बंद कर दिया गया, बच्चों को घर ही बिठा दिया गया। और उसके बाद मेरी जो बात हुई DFO साहब से, तो मैंने उनके संज्ञान में बात डाली कि देखिए गत दिनों से यहाँ पर बाघ दिखाई दे रहा है और उस पर प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो मैं DFO साहब से भी बोल दिया कि तत्काल इस पर संज्ञान लिया जाए ताकि ग्रामवासियों को इससे छुटकारा मिल सके। और ग्रामवासी अभी आज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रखे उसको भगाने के चक्कर में, और हमने प्रशासन को सुबह से अवगत करा दिया था, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया, न प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा है। तो मैं DFO साहब से भी अपील करना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि वे तत्काल इसका समाधान करके यहाँ के ग्रामीण को इससे निजात दिलाई जाए। धन्यवाद। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। अपनी राजनीतिक बात को सामने आने के लिए उन्होंने सनातन धर्म की पवित्र आरती को सियासत से जोड़ दिया है और इस पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा एतराज भी जताया। उन्होंने इस आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी चलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पर हमेशा से सनातन को राजनीति में मिलने का आरोप यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन इस बार तो हदें ही पार हो गई। सियासत में सनातन मिक्स करने का आरोप कांग्रेस के लोग सीधे सीधे भाजपा पर हमेशा से मढ़ते रहे, लेकिन इनके कृत्यों से आप हमेशा देखते चले आ रहे होंगे कि इन्होंने ही सनातन को हमेशा चैलेंज किया है, सनातन को हमेशा बदनाम करने का काम किया है। और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर और हरिद्वार का ब्लॉक स्तर का, मंडल स्तर का, वार्ड स्तर तक का जो नेतृत्व है, उनकी सबकी मानसिकता एक है। आज जिन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए, जिन विषयों पर बात होनी चाहिए, जिन विषयों पर विरोध होना चाहिए, विरोध से हमें कोई आपत्ति नहीं, विपक्ष में है, उनका धर्म है सरकार को, सत्ता को जागृत करना, उनकी फर्ज है, उनको करना ही चाहिए। लेकिन किस प्रकार से करना चाहिए? क्या उसके लिए सनातन को अपमानित करना ही जरूरी था? हरिद्वार नगर से, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी, संतों का, आध्यात्म का इतना बड़ा केंद्र, जहां 1 वर्ष बाद कुंभ होने जा रहा, वहां पर आप इस प्रकार से हमारी भारतीय सनातन परंपराओं का अपमान करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, शर्म की बात है, निहायत शर्मनाक बात है। और इसके लिए इनके प्रदेश नेतृत्व को, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए।